Hello friends, again I am with you. In Commerce Wala, I am going to explain today, that is our new topic, practical topic आज हम करेंगे अकाउंट्स का, that will be accounting equation. तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको हम बैलेंस शीट की इक्वेशन भी कह सकते हैं. हमने जर्नलाइज कर लिया है. अब हम चलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में. अब अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा क्या टॉपिक होगा, लेट अस स्टार्ट. अब अकाउंटिंग इक्वेशन जब भी हम स्टार्ट करेंगे, हमें बोथ साइड्स में इक्वालिटी प्रूव करनी है. तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा हम बोथ साइड्स में इक्वालिटी प्रूव करेंगे. अब हमारा जो फार्मूला होता है दैट इज़ एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़. लायबिलिटी होते हैं जो हमें किसी को देने हैं ड्यू टू अदर्स. एसेट होते हैं जो हमारी संपत्ति है, इज़ इक्वल टू कैपिटल. अब ये हमारा एक फार्मूला है अकाउंटिंग इक्वेशन का. तो जनरली हमारे दोस्तों को ये क्लियर हो कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला हमारा होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज़ इक्वल टू कैपिटल. अगर हम इसको और भी कहें तो हम ये भी कह सकते हैं एसेट्स इज़ इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़. तो ये भी हमारी इक्वेशन हो सकती है. अगर हम इसको थोड़ा सा और चेंज करें तो हम ये भी कह सकते हैं एसेट्स इज़ इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़. तो ये भी हमारी इक्वेशन बनती है. अब दोस्तों मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ. अब ये जो मेरा लेक्चर होगा दैट विल बी माय पार्ट 7th लेक्चर. तो मैंने 6 लेक्चर तक आपको जर्नल एंट्रीज और इंट्रोडक्शन दी है. आज मैं ले रहा हूँ 7th पार्ट दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन. दैट विल बी न्यूमेरिकल पार्ट. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल. अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ यहाँ पे ट्रांजैक्शन. तो हमारा परफॉर्मा कैसे बनेगा, थोड़ा मैं इसको परफॉर्मा बना रहा हूँ ताकि हम हर ट्रांजैक्शन को प्रूव करें. तो हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन को इक्वालिटी में प्रूव करना चाहते हैं. अब यहाँ पे मैं लेता हूँ बीच में पहला पोर्शन होगा मेरा पर्टिकुलर्स. अब यहाँ पे हम लेंगे एसेट्स, उधर होगा लायबिलिटी प्लस कैपिटल. अब यहाँ पे मैंने बनाया पर्टिकुलर्स, यहाँ पे होगा एसेट्स, इधर आएगा लायबिलिटीज़. तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे हम लेंगे कैपिटल. पहले आप कैपिटल लिख सकते हो. अब यहाँ पे हम लेंगे कैपिटल. तो ये होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़. तो ये हमारी इक्वेशन है. अब यहाँ पे हम प्रूव करते हैं. अब मैं यहाँ पे ना ट्रांजैक्शन का नाम लिख रहा हूँ. नंबर 1 ट्रांजैक्शन, मोहन स्टार्टेड बिजनेस. मोहन स्टार्टेड बिजनेस, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं विद कैश. अब कितने कैश से स्टार्ट किया, अब यहाँ पे कैश हमारे पास है दैट इज़ 80,000. अब यहाँ पे हमने कैश लिया 80,000 और उसके बाद स्टॉक इज़ गिवन रुपीज़ 50,000 एंड फर्नीचर. और फर्नीचर कितना है, जब उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया फर्नीचर है 20,000. अब दोस्तों हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में. अब एसेट के ऊपर मैं डिटेल लिख दूं ज़रा. यहाँ पे मुझे गिवन है कैश, यहाँ पे हमें गिवन है स्टॉक और यहाँ पे हमें गिवन है फर्नीचर. तो हमने एसेट की डिटेल बना ली. अब यहाँ पे आएगा 80,000, अब यहाँ पे होगा 50,000 और यहाँ पे होगा 20,000. तो ये हमारे पास है. अब यही टोटल हमारा कैपिटल को रिप्रेजेंट करेगा. अगर हम इसका टोटल देखें तो ये बनता है 1,50,000. अब सिमिलरली अब मोहन की कैपिटल क्या होगी, दैट विल बी रुपीज़. ये हमारी रुपीज़ में है तो हमारे पास कैपिटल कितनी होगी, वो भी 150 होगी.
तो ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन का पोर्शन है जहाँ पे हम इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो भी एसेट हैं वो कैपिटल ही होती हैं और यहाँ पे लायबिलिटी हमारी अभी ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन प्रूव करती है दैट इज़ 1,50,000 इज़ इक्वल टू 1,50,000। तो पहली एंट्री हमारी ये हो गई। अब मैं चलता हूँ सेकंड। अब सेकंड ट्रांजैक्शन इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करेंगे। अब गुड्स कॉस्टिंग ये थोड़ा ज़रूरी है लिखने के लिए ताकि आपको पता लगेगा किन की हमने इक्वेशन बनाई। गुड्स कॉस्टिंग ₹16,000। अब 16,000 की गुड्स हमने सोल्ड की हैं, सेल की है, सोल्ड फॉर ₹15,000 ऑन क्रेडिट। दोस्तों जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो हमारी जो सेल है वो डेटर बनते हैं, डेटर, क्योंकि हमने उधार की सेल की हैं। आज हमें कैश नहीं मिलेगा लेकिन हमें एक एसेट और मिल जाएगी जिनको हम कहते हैं कस्टमर और डेटर्स। तो डेटर भी हमारी करंट एसेट हैं। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, अब हमारे डेटर बने। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करते हैं। एक मैं ऐड कर रहा हूँ डेटर हमारे पास रहेंगे, एक हमारे पास रहेगा कैश, एक हम रखेंगे स्टॉक, एक हम रखेंगे फर्नीचर जो हमारी पुरानी एसेट्स हैं। अब डेटर हमारे बड़े हैं, हमने 15,000 का डेटर बनाए हैं, 15,000 की हमने सेल की है तो डेटर बन गए 15,000। अब इसके बाद आएगा कैश। अब कैश कितना है, कैश हमारे पास रहेगा सेम होगा 80,000 क्योंकि पुराना भी हमारा कैश 80,000 ही है। अब हमारा रहेगा स्टॉक। अब देखो जैसे हमने अब सेल की हैं, जब सेल की हैं तो डेटर मेरे बने 15,000, लेकिन हमने जो यहाँ पे गुड्स बेची हैं वो हमने 16,000 की बेची हैं। अब देखो डेटर हमारे 15,000 के बने जो मैंने नए डेटर, लेकिन हमने सामान कितना दिया है, सामान हमने 16,000 का दिया है। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक कितना था, 50,000 का स्टॉक था, उसमें हमने 16,000 का स्टॉक दे दिया है। अब यहाँ पे हम 16 को स्टॉक में माइनस कर देंगे क्योंकि स्टॉक चला गया। जो भी एसेट होगी दोस्तों उसी के डिटेल में हमें लेस करना, पर्टिकुलर एसेट में, टोटल में नहीं कर रहे। डेटर हमारे 15,000 बढ़े क्योंकि हमने उनको क्रेडिट सेल की, कैश हमारा एज इट इज़ है। अब स्टॉक हमारा 16,000 कम हो गया और फर्नीचर हमारा, फर्नीचर कितना रहेगा, वो हमारा 20,000 ही रहेगा। तो दोस्तों अगर हम ये करें इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा डेटर 15 के बढ़े और हमारा स्टॉक 16 का कम हुआ। इसका मतलब 1,000 का लॉस हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि 16,000 का हमने स्टॉक दिया और 15,000 के डेटर बने, तो 1,000 का लॉस है। और लॉसेस को दोस्तों याद रखना कैपिटल में हम लेस करते हैं। अब यहाँ पे हमारी कैपिटल कितनी चल रही है, 1,50,000, तो माइनस हम शो कर सकते हैं लॉस। अब लॉस कितना रहेगा, 1,000। अगर हम इसको नेट करेंगे तो ये बनना चाहिए 1,49,000। अब हम देखना चाहते हैं क्या यहाँ पे 149 है। अब देखना चाहते हैं 15,000 वैसे ही होगा प्लस 80 होगा। अब हमारे कितना था, 50,000 में 16 चले गई, अब ये होगा 34,000 होगा और ये हमारा 20,000 होगा। अब हम इसका अगर टोटल करें, अगर हम इन सब का टोटल करें तो हमारे पास कितना बनेगा, 95 प्लस 54 वही आएगा, ये बनेगा 1,49,000। तो ये हम इस तरह से इक्वेशन बनाते हैं। तो जो एसेट है, अब डेटर हमारे बढ़े लेकिन कॉस्टिंग का मतलब सामान जो हमने स्टॉक दिया वो लेस हो जाएगा। अब स्टॉक ओरिजिनल कितना था 50 का, वहाँ पे 16 का स्टॉक लेस हो गया, फर्नीचर एज इट इज़ है। तो हमारे पास अगर हम टोटल करते हैं तो ये हमारा बनेगा 1,49,000। अब सेम आप यहाँ भी करोगे तो 1,49,000। तो ये हम इस तरह से हम ट्रांजैक्शन करेंगे। अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा चल रहा है।
अब हम लेते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन। तो वेरी इंटरेस्टिंग, हमें हर एंगल में इक्वालिटी को प्रूव करते जाना है साइड बाय साइड। अब यहाँ पे एसेट और वहाँ पे कैपिटल। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स यानी ट्रांजैक्शन का हम डिटेल लिखते हैं। यहाँ पे होंगी हमारी एसेट्स और यहाँ पे होगी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। तो ये आएगा। अब मेरा होता है सीरियल नंबर 3। अब हमने किया परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट कितनी हैं? अब यहाँ पे गिवन है ₹24,000। अब हमने सामान खरीदा क्रेडिट में। अब इसकी हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। दोस्तों पहले मैं लास्ट वाला डिटेल नोट कर लूँ क्या क्या हमारे पास एसेट थी। ये हमारे डेटर चल रहे हैं। डेटर हमारे बने थे 15,000 क्योंकि लास्ट का हमें लेके चलना है जो हमारे बिजनेस में आ चुका है। अब यहाँ पे कैश कितना है? अब कैश हमारा 80 है। अब यहाँ पे हम उतारेंगे 80। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा और कर लूँ, स्टॉक कितना रह गया? अब यहाँ पे हम लिखते हैं स्टॉक। अभी हमने स्टॉक देखा था 50 माइनस 16,000। अब ये बचा था 34,000 और फर्नीचर हमारे पास था 20,000। अगर हम इनका टोटल करें तो ये हमारे पास बनता था 1,49,000। अभी तक हमारे पास है। अब हमें क्या ट्रांजैक्शन करना है? अब यहाँ पे भी जो हमारी अब कैपिटल चल रही है वो हमारी 149 है। लायबिलिटी अभी हमारी 0 है। अब हमारे पास हुआ परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हमने परचेज्ड गुड्स, जब भी आप गुड परचेज करोगे तो स्टॉक बढ़ेगा। अब स्टॉक ऐड होगा। अब क्रेडिट में किया। अब क्रेडिट का मतलब आज हमने कैश नहीं पे किया लेकिन हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर। अब इसको हमें क्रेडिटर माना, लायबिलिटी एक नई आ रही है। अब यहाँ पे स्टॉक बढ़ा। अब मैं इसको दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। अब देखो डेटर मेरे एज इट इज़ रहेंगे 15। अब कैश भी मेरा एज इट इज़ रहेगा 80,000। अब स्टॉक बढ़ेगा। अब स्टॉक कितना था? 34,000। अब यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे 24,000 और प्लस फर्नीचर। फर्नीचर हमारा रहेगा 20,000। अब यहाँ पे स्टॉक को हमने बढ़ा दिया। जो भी एसेट है उसके एंगल में हमने देखना स्टॉक बढ़ गया। अब 24,000 से स्टॉक बढ़ा, इसका मतलब है हमारी एसेट कितनी हो गई? 1,73,000 क्योंकि 1,49,000 में 24 की हमने ट्रांजैक्शन स्टॉक को जोड़ा। अब सिमिलरली हम, क्योंकि मेरे क्रेडिट पे परचेज है तो अब हम लायबिलिटी में आते हैं। यहाँ पे हमारा 149 रहेगा प्लस क्रेडिटर। अब लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिटर। ये रहेंगे 24,000। तो यहाँ पे भी आपका बनेगा 1,73,000 रुपीज़। तो ये हमारी एसेट्स इज़ इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब ये 1,73,000 में पहुँच गए हैं, दोनों इक्वल हैं, हमारे ट्रांजैक्शन इक्वल आ रहे हैं। अब हमारे पास लिखा है डेप्रीशिएट फर्नीचर। अब एक और ट्रांजैक्शन आ रहा है डेप्रीशिएट फर्नीचर। कितना डेप्रीशिएट करना है? 3,000 रुपीज़। ये हमारा ट्रांजैक्शन है। अब डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस है तो जो भी एक्सपेंस हैं वो कैपिटल से लेस होंगे दोस्तों। और फर्नीचर, जो भी हमारा फर्नीचर है, ये डेप्रीसिएशन मीन्स इसकी वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी, फर्नीचर कम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 1,73,000 की एसेट हैं। अब मैंने 1,73,000 की ओल्ड एसेट में अब हमें इफ़ेक्ट किसको दिखाना है? हमें ओनली फर्नीचर की वैल्यू को लेस करना है क्योंकि इसका इफ़ेक्ट ओनली फर्नीचर का, फर्नीचर डेप्रिसिएशन फर्नीचर में पड़ेगा। अब यहाँ पे 3,000 का फर्नीचर आपका लेस हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एसेट्स हैं, अब जो रिवाइज्ड एसेट्स हैं वो रहेंगी 1,73,000
70,000, क्योंकि अब फर्नीचर हमारा 20,000 से 17,000 हो जाएगा, 3,000 कम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी 1,73,000 से हमारी टोटल एसेट हो जाएंगी 1,70,000। अब सिमिलरली फर्नीचर, अब हमारी डेप्रिसिएशन हो रही है, तो जब भी हमारी डेप्रिसिएशन होती है इट मीन्स दैट इज़ नोन एज एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होता है, वो हमारी कैपिटल को डिक्लाइन करता है। अब हमारी कैपिटल कितनी चल रही है, 1,49,000 ये कैपिटल है। अब इसमें मैंने एक्सपेंस को लेस किया 3,000, क्योंकि एक्सपेंसिव लेस होते हैं प्रॉफिट ऐड होता है, तो ये बनेगा 1,46,000। बाकी हमारी वो सेम रहेगी लायबिलिटी, वो हमारी रहेगी 24। तो इसका मतलब यहाँ भी हमारा टोटल आ जाएगा 1,70,000। तो इस तरह मैंने 170 इक्वल कर दिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब मेरा नेक्स्ट सीरियल नंबर होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो हमें ध्यान से देखना है। और जब भी हमारी डेप्रिसिएशन होती है हमारी एसेट डिक्लाइन होती है, और इसका सेकंड इफ़ेक्ट होता है हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो एक्सपेंस है वो हमारा कैपिटल को लेस करता है, प्रॉफिट ऐड करता है। अब यहाँ पे हम लेते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा एसेट्स, और यहाँ पे होंगी कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये रुपीज़ एंड रुपीज़, ये हमारी इक्वेशन चल रही है। तो हमने डेप्रिसिएशन कर दी। अब हमारे पास हुए बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। अब मैं ले रहा हूँ ट्रांजैक्शन नेक्स्ट। अब हमारा ट्रांजैक्शन होगा नंबर 5। अब हम लेते हैं बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। अब बैड डेट्स दोस्तों डेटर को डिक्लाइन करते हैं। डेटर कहाँ से बनते हैं, जहाँ पे हमारी क्रेडिट सेल होती हैं। अब हमने कोई क्रेडिट सेल की होगी, उसके हमारे बैड डेट हो रहे हैं, लोग पैसे नहीं देते, इसको हम लॉस मानते हैं। डेटर जब हमें मनी ना दे दैट इज़ ए काइंड ऑफ लॉस, तो ये डेटर को डिक्लाइन करता है। अब एक बार अगर मैं डिटेल देख लूँ अपनी एसेट की, तो यहाँ पे मेरे पास पड़े हैं डेटर्स, ये हैं 15,000, एक बार हम उतार सकते हैं। कैश भी पड़ा है हमारे पास, कैश हमारा 80,000 प्लस, अब यहाँ से देख रहे हैं। उसके बाद स्टॉक, अब लेटेस्ट हमारा स्टॉक कितना है, अब हमारा स्टॉक हो गया है 58,000 का, ये देखना। अब हमारा स्टॉक रिवाइज़ करते जाना है। अब हमने लास्ट ट्रांजैक्शन से रिवाइज़ किया, 24,000 की गुड्स आई थी, तो 58,000 प्लस फर्नीचर, ये हमारा है 17,000। अगर आप इसका टोटल करोगे तो अभी तक हमने बनाया था 1,70,000। अब नया ट्रांजैक्शन आ रहा है बैड डेट्स। अब बैड डेट्स कितने रिटर्न ऑफ हुए, अब बैड डेट्स हमारे पास रिटर्न ऑफ हुए हैं ₹4,000। अब जो बैड डेट्स हैं इनका इफ़ेक्ट हमारे डेटर को डिक्लाइन करता है। जिन्होंने पैसे देने थे उन्होंने नहीं देने, इसका मतलब डेटर हमारे यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएंगे। इसका मतलब मेरे नए डेटर कितने बनेंगे, 11,000। तो 4,000 से हमारी एसेट कम हो गई। तो पहले हमारे पास क्या थी, 1,70,000 थी, माइनस हम करें 4,000, तो अब एसेट रह गई हैं 1,66,000। तो अगर हम टोटल भी करेंगे तो हमारे पास 1,66,000 ही होगा। अब सेकंड इफ़ेक्ट क्या है, अब ओरिजिनल में मेरी कैपिटल कितनी चल रही थी, 1,46,000, और हमारी लायबिलिटी थी 24,000, तो टोटल हमारा बनता था 1,70,000। अब इसमें जब भी हमारा लॉस होगा तो लॉस हमारा कैपिटल को डिक्लाइन करता है, इसलिए हमें दोस्तों ध्यान रखना है। अब कैपिटल को हमें डिक्लाइन करना है। प्रॉफिट में कैपिटल बढ़ती है, लॉस में कैपिटल डिक्लाइन होती है, एक्सपेंस में भी डिक्लाइन होती है। तो यहाँ पे मैंने 4,000 लेस कर दिया क्योंकि ये बैड डेट हुए हैं। अब ये कितना आएगा, ये बनेगा 1,42,000 प्लस 24,000, तो ये हमारे पास बनेगा 1,66,000 जो हमने प्रूव कर दिया। अब मैं चलता हूँ 6 नंबर ट्रांजैक्शन।
अब हमारे पास है कैश रिसीव्ड 7800। अब यहाँ पे करते हैं कैश रिसीव्ड ₹7800 फ्रॉम कस्टमर्स। अब हमने कस्टमर से लिया एंड डिस्काउंट अलाउड। अब उनको हमने डिस्काउंट कितना दिया, 200 का। तो यहाँ पे हमने अब डेटर को हमने 8000 कवर कर लिया, क्योंकि कैश इतना मिला डिस्काउंट दे तो 8000 डेटर का कवर हो गया। तो अब मैं डेटर ले रहा हूँ। अब डेटर मेरे पुराने कितने बचते हैं, 11000। अब इसमें हम लेस करेंगे 8000। तो ये हमने लेस किया क्योंकि डेटर मेरे कम हो गए। अब डेटर कितने रह गए, 3000। अगर हम कैश देखें, कैश हमारा वहाँ पे 80 है। अब कैश हमारा प्लस हो जाएगा क्योंकि हमें कैश मिला। तो अब कैश कितना आ गया, 87800। तो यहाँ पे अब स्टॉक में कोई भी इफेक्ट नहीं है। अब स्टॉक कितना रहेगा, 58000। अब स्टॉक में कोई भी इफेक्ट नहीं है। और फर्नीचर भी हमारा 17000। अब यहाँ पे हमारा जो नेट इफ़ेक्ट होगा, 8000 हमारे कम हुए, 7800 हमारे बढ़ गए, तो 200 हमारा टोटल डिक्लाइन होगा। अगर हम टोटल भी करें तो हमारा टोटल बनना चाहिए 1,65,000 और ये आएगा 800, क्योंकि हमारा 65,800। तो ये बनता है 1,65,800, क्योंकि हमें 8000 डिक्लाइनिंग है और ये प्लस है। हम इन दोनों के डिफरेंस से देख सकते हैं कि 200 नेट हमारा डिक्लाइन है, तो हमारी एसेट बनेगी 165,800। अब जो हमारा डिस्काउंट अलाउड है, ये भी लॉस है या एक्सपेंस है, ये भी हमारी कैपिटल को डिक्लाइन करेगा। अब ओरिजिनल हमारी कैपिटल चल रही है 1,42,000। अब इसमें हम करते हैं माइनस डिस्काउंट अलाउड 200, तो ये बनेगा 141,800 और ये आएगा प्लस 24,000, तो ये होगा 165,800। तो बोथ आर इक्वल। तो अब हमारा 6 ट्रांजैक्शन भी इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ कैश मिला, कुछ हमारे डेटर कम हुए, फर्नीचर सेम, स्टॉक हमारा सेम रहेगा। तो अब हमारा अमाउंट कितना बन गया, 1,65,800 एंड 1,65,800। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा 7 ट्रांजैक्शन होगा। तो इस तरह ध्यान से करना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पे हमारी एसेट्स, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पे रहेगा एसेट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कर सकते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। थोड़ा इक्वल भी हम करेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू, तो आप इक्वल कर लेना, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये हमें चार्ट के ऊपर ही बनाना है। तो ऐसे मैंने इक्वल कर लिया, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब हमारा ट्रांजैक्शन आ रहा है बैड डेट्स रिकवर्ड। अब हमने बैड डेट्स रिकवर किए। अब ये कितना गिवन है, अब यहाँ पे गिवन है 1500। तो दोस्तों अब हमारे पास 1500 है। एक बार मैं डिटेल बना लूँ। अब यहाँ पे डेटर्स मेरे रिवाइज्ड कितने हैं, 3000 हैं। अब मैं कैश देखना चाहता हूँ, कैश हमारा रिवाइज्ड कितना है, कैश हमारा रिवाइज्ड आ गया 87,800 है। स्टॉक हमारा कितना चल रहा है, स्टॉक हमारे पास है यहाँ पे 58,000, क्योंकि 34 + 24 58,000 था। और फर्नीचर हमारा 3000 डेप्रिसिएशन होने के बाद अब ये रह गया 17,000। तो ये पोजीशन है। अब हमें मिले बैड डेट्स रिकवर्ड। तो इसकी अगर हम जर्नल एंट्री भी दे सकते हैं, तो ये एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिटेड बैड डेट्स टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बैड डेट्स रिकवर्ड इज ए इनकम, ये हमारी इनकम है। तो यहाँ पे कैश मिला। अब डेटर हमारे सेम रहेंगे। अब डेटर को तो मैंने सेम रखा 3। अब यहाँ पे 87,800 प्लस कर दिया 1500 और स्टॉक भी हमारा 58,000 रहेगा।
और फर्नीचर हमारा रहेगा 17,000। अब देखो कितना रहेगा, अब टोटल 1500 हमारा कैश बढ़ा। अब कैश बढ़ेगा तो यहाँ पे आएगा 89,300, तो ये कैश बढ़ गया। तो टोटल एसेट हमारी 1500 बढ़ गई। ओरिजिनल एसेट हमारे पास चल रही हैं 165,800 प्लस हम कर लेते हैं 1500, तो ये होगा, तो इसका टोटल बनेगा 167,300, तो ये हमारे टोटल बनेगा एसेट का। अब यहाँ पे हमें कैश मिला, कैश हमारी एसेट में बढ़ गया। अब बैड डेट्स रिकवर्ड हमारी कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा बिकॉज इट इज़ इनकम। अब हमारी कैपिटल कितनी चल रही है, कैपिटल हमारी लास्ट में चल रही है, लेटेस्ट में 141,800 है, और यहाँ पे हमारे पास जो लायबिलिटी चल रही हैं वो चल रही हैं 24, तो हम यहाँ पे थे 165,800। अब मुझे क्या करना है, प्लस अब यहाँ पे हम करेंगे इनकम, कैपिटल में इनकम ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं। अब मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, अब ये बनेगा 143,300 प्लस 24,000, क्योंकि लायबिलिटी में कोई भी असर नहीं पड़ा, वहाँ पे लायबिलिटी आपकी सेम है, तो इसका मतलब होगा ये बनेगा 167,300, तो बोथ पोजीशंस आर इक्वल। अब यहाँ पे कैश हमारा बढ़ गया और ये इनकम ऐड हो गई, जिसको हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। दोस्तों यहाँ तक देखो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट, तो आप मुझे कमेंट भी करो, सब्सक्राइब भी करो, मेरे चैनल को शेयर भी करो। कमेंट करोगे तो आप मुझे सजेशन दोगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो दैट विल बी एनकरेजमेंट। तो यहाँ पे मेरा लास्ट मेरा इस अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजैक्शन है, वो है कैश पेड रुपीज़ 16,600 टू क्रेडिटर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब हमने डिस्काउंट कितना लिया क्रेडिटर से, वो है 400। अब हमने कैश कितना पे किया, 16,600, और हमें डिस्काउंट मिला 400। अब टोटल क्रेडिटर मेरे जो कम हो रहे हैं डिस्काउंट को मिला के, तो मेरे जो क्रेडिटर्स हैं वो डिक्लाइन होंगे, क्योंकि हमने टोटल दे दिया उनको 17,000, क्योंकि डिस्काउंट एक छूट मिल गई, तो टोटल हम मानेंगे कि हमने क्रेडिटर को 17,000 पे कर दिया। लेकिन अब कैश कितना गया, 16,600। तो पहले तो मैंने डेटर उठाए, डेटर हमारे वही चल रहे हैं। अब कैश कितना है, 89,300। अब इसमें हम प्लस करेंगे 16,600, तो ये हमने प्लस किया, 16,600, क्योंकि इतना कैश गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये है, अब हमारे पास जो स्टॉक है वो 58,000 ही है, और जो फर्नीचर है वो 17,000 ही है। यहाँ पे ये पोजीशन है। अब सिमिलरली मैं अपनी कैपिटल में आता हूँ। अब ये हमारे लिए इनकम है जो हमें छूट मिली है। अभी तक मेरी कैपिटल कितनी थी, 143,300। अब इनकम, डिस्काउंट मिलना, छूट मिलना हमारे लिए इनकम है, ये हमने कर दिया 400। और उधर मेरी लायबिलिटीज़ कम हो गई हैं, क्योंकि जब भी हम क्रेडिटर को पे करेंगे लायबिलिटी यहाँ प्लस है, लेकिन लायबिलिटी अब कम हो रही हैं। अब यहाँ पे लायबिलिटी, अब हम क्या करते हैं, अब पुरानी लायबिलिटी हमारी कितनी है, 24,000 है। अब हमने 17 उनको पे कर दिया अपने क्रेडिटर को। अब लायबिलिटी कितनी रह गई, 7,000। अब ये पोजीशन रह गई है। अब यहाँ पे भी, अब दोस्तों यहाँ पे भी जो हमारा कैश है, कैश हमारा यहाँ पे कम हो गया, क्योंकि हमने कैश पे किया, तो यहाँ पे कैश प्लस ही होगा, कैश कम हो जाएगा, कैश पेड है, कैश हो गया। इधर हमारे क्रेडिटर कम हो गए, इधर हमारी इनकम है। इनकम कितनी बढ़ी, 4,000, जिसको कैपिटल में ऐड करना है। लायबिलिटी हमारी लेस हो जाएंगी, क्योंकि हमने क्रेडिटर पेड ऑफ कर दिए टोटल 17 के, और बिजनेस में कैश कितना लेस हुआ जो हमने पे किया, 16,600। अब इसकी पोजीशन क्या है, अब इसको हम क्लियर करें तो ये हमारी पोजीशन है 3,000 प्लस, अब मेरे पास कैश रहेगा
8 में से 6 गए 2, ये रहेगा 72,700 प्लस 58,000 प्लस 17,000। तो यहाँ पे नेट पोजीशन होगी 142,900 प्लस 7,000। तो इसका अगर आप टोटल भी करोगे, आप करके देखना टोटल दोस्तों यहाँ पे, तो ये हमारी पोजीशन क्या रहेगी। अब ये प्लस हो रहा है तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, तो ये हमारा पोजीशन जो बनती है, तो हमने 16,600 पे किया, तो यहाँ पे हमने इतना पे किया। तो यहाँ पे हमारे पास जो पोजीशन बनेगी, ये पोजीशन बनेगी, फर्नीचर हमारा सेम है, अब हमारे डेटर भी इतने हैं। अब 89,300 हमारे पास बना था, 89,300 में हमने पे किया दिस मच। अब यहाँ पे हमारे पास है, ये ऐड हुआ, ये हमने ऐड करना है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ी मेरी मिस्टेक है, थोड़ा आप देख लेना, ये हमने ऐड करना है क्योंकि कैपिटल हमारी ऐड होगी, प्रॉफिट करके मैंने प्लस लिखा है, तो ये बनेगा 143,700। तो यहाँ पे भी हमारा सेम होगा, इसका मतलब हमारा टोटल बनेगा 150,700। तो यहाँ भी अगर हम टोटल करेंगे तो ये भी हमारा 150 आएगा। आप कर सकते हो, बोथ साइड्स विल बी 1,50,000। दिस आंसर विल बी इन अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट में भी आपका 150,700 ही होगा। तो जब भी हमारा प्रॉफिट होता है, कोई इनकम होती है, ये प्लस होती है, अगर कोई लॉस होता है तो वो कैपिटल से लेस होता है। अब हमने क्रेडिटर को पे कर दिया, टोटल क्रेडिटर में लेस हो जाएंगे 17, अब हमारी लायबिलिटी रह गई है 7,000। अब यहाँ का टोटल किया 1,50,700, तो ये भी हमारे 150,700। तो इस तरह से हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो दिस मच वाज अवर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 8 ट्रांजैक्शन रहे हैं हमारे, ये 8 था, ये 7 था, तो ये सम हमने लिया बुक से। तो 8 ट्रांजैक्शन की कैसे हमें बनानी है, तो हमने एसेट की डिटेल बनानी, जो एसेट कम हो रही हैं उसको लेस करते जाना है, जो हम पेड ऑफ कर रहे हैं या डिक्लाइन हो रही हैं, जो बढ़ रही हैं उसको साथ साथ में ऐड करते जाना है, साथ में हम बैलेंसिंग करेंगे साइमल्टेनियसली। तो ये हमें प्रूव करना है। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन थी दोस्तों। तो आज के लिए बस मेरा इतना ही टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थैंक यू। तो ये टॉपिक आप पूरा देखोगे तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर होगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप ध्यान से देखना है, पूरा स्टडी करना है। और मैं और भी टॉपिक आपको भेजता रहूँगा, अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन भेजूँगा अपने अकाउंट्स के लिए, ताकि आपको लॉजिकल हमें प्रूव करना है। तो थैंक यू वेरी मच।